उठ गए हैं ना जी। चलिए देखिए, इसी तरह से मास्क लगा के आपको क्लास में आना है। ठीक है, आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग जो कल एसएससी का प्रीवियस ईयर का पहले कॉमन ईयर का जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं बाबू। ठीक है, पहले से तैयारी अच्छी होनी चाहिए और एग्जामिनेशन नज़दीक है। जो लड़के सीरियस हैं इसके प्रति वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग को भी पूरा ध्यान देना है बाबू। ठीक है, और इधर उधर में भटकाव में मत रहिए। ठीक है, ऐसे भी अब सीईटी लागू होने वाला है, अब आपको छूटना बचना नहीं है, इंग्लिश पढ़ना ही होगा आपको, है ना। तो वैसे दौर में आपको क्या करना होगा बाबू कि आप थोड़ा सीरियसली इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन का सेट करेंगे। अभी हमने 7 क्वेश्चन को पहले से राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है ना, पहले से इसलिए लिखे हुए रहते हैं ताकि आपको आपका वीडियो का टाइमिंग थोड़ा घट जाए, क्योंकि भाई आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, है ना। नहीं तो लंबा वीडियो को आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि सीरियसनेस तो आप कब आएगा वो आप जानिएगा, है ना, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना जी। तो ऐसा मत करिए बाबू, थोड़ा सीरियस होके कर लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश के बिना ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, समझे। अब तो दम नहीं चलने वाली है, इसी कारण थोड़ा सीरियस होके और इसी बार जो धमाका करना कर लीजिए, फिर भीड़ और बढ़ेगी। ठीक है, देख रहे हैं ना जी, रेलवे के एग्जामिनेशन में 1.5 करोड़ 2 करोड़ फॉर्म भराता है। ठीक है, तो ये स्थिति होने वाली है। इसी कारण अभी जितना मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, और मेरा सपोर्ट आप लोग को पूरी तरह से रहेगा, है ना। चलिए देखिए आज क्वेश्चन देखते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन शैल वी अराइव। देखिए तो बाबू क्या लिखा हुआ है, अराइव। अराइव टर्म कहता है पहुंचने के सेंस में। अराइव टर्म क्या कहता है बाबू, पहुंचने के सेंस में। ये देखिएगा कहता है यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन लग सकता है, एट और इन, है ना, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है टू। क्लियर। लक्ष्य की बात होती है ना बाबू तो टू लगाते हैं, बात सही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग कब हुआ क्या नहीं हुआ ये पता नहीं है, बस हमने अराइव बोल दिया। तो ऐसे कंडीशन में हमको कहीं पहुँचना है, हमारे लक्ष्य तक पहुँचना है, ठीक है ना। तो एक डेस्टिनेशन पॉइंट्स को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, एट का यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली बड़े स्थान को दर्शाने के लिए इन का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अगला है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, है ना, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स के आधार पर एक। लेकिन हम पहले आपको बता देते हैं बात, हिंदी करने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि हमने बोला ना कि एग्जामिनेशन टाइम में जब घड़ी टिक टिक करती है ना तो दिमाग उड़ने लगता है। ठीक है, तो जो लोग आपको बहकाते हैं, ठीक है, उनके चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, और अपना सेंस को यूज करें। अपना सेंस ये कहता है कि पहले हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गलती होने का चांस बनता है। यहाँ देखिएगा न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के आधार पर, यहाँ पर तो कुछ लगता ही नहीं है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट कॉज्ड। यहाँ देखिए तो बाबू यहीं पर आपको सेंस में लगेगा, ठीक है, कि आपने लिखा है कॉज्ड। ठीक है, ये क्या है बाबू, V3 है ना। चलिए V3 के तुरंत बाद आप बाई कब लगाते हो, जब सेंटेंस मेरा क्या होता है, पैसिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बाबू, पैसिव नेचर का होता है। और पैसिव नेचर के सेंटेंस में ये कहा जाता है कि जब आप V3 यूज कर रहे हैं तो उसके पहले आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, ये जानते ही हैं आप। तो यहाँ पर देखिए तो बाबू, यहाँ पर देखिएगा मेनी एक्सीडेंट्स के बाद डायरेक्ट लिख दिया गया है कॉज्ड, यानी यहाँ पर हमको चाहिए कि सेंटेंस जब प्रेजेंट को कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल के आधार पर क्या यूज करेंगे बाबू, आर का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड एट होना चाहिए, अपॉइंटेड एट होना चाहिए। कहीं पर नियुक्ति की बात होती है तो ऐसे कंडीशन में अपॉइंट के साथ एट का यूज करते हैं, ना कि इन का यूज करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू, एट का। चलिए आज तो हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं जनरली लगता है प्रीपोजिशन का ही है। अब प्रीपोजिशन पर तो एवरेज सबका कमांड होता है क्या। अगला देखिएगा, यहाँ पर ऑफिसर्स इज एंग्री ऑन। यहाँ देखिए फिर से प्रीपोजिशन वाला ही हो गया, इसको फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या चाहिए बोलिए, यहाँ पर है प्रीपोजिशनल एरर है, ठीक है।
एट और विथ होता है। व्यक्ति विशेष के साथ जब हम लोग होते हैं तो क्या लगाते हैं बाबू, विथ का यूज करते हैं, और व्यवहार के साथ बात होती है तो एट का यूज करते हैं, यानी ऑन का यहाँ कोई भी जगह नहीं बनता है, ऑन का जगह नहीं बनता है। क्लियर है ना बाबू। चलिए अगला है नो सूनर। यहाँ देखिएगा, जो बच्चे नए हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि प्रोत्साहन और बढ़े। क्या फिर हम लोग ही डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। पहले ये वीडियो से हम दिखाना चाहते हैं कि आपको मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी लगती है, ठीक है, फिर तो हम लोग भी डिजिटल होने वाले हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा नो सूनर है। हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आप जब भी कोई निगेटिव टर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वो तुरंत क्या मांगेगा बाबू, हेल्पिंग वर्ब मांगेगा, है ना, क्या मांगेगा, हेल्पिंग वर्ब मांगेगा। आपने यहाँ पर क्या दिया है जी, सब्जेक्ट को पहले दिया है, इसकी जगह पर आपको क्या कर देना चाहिए, हैड को पहले लिख देना चाहिए। क्या सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिएगा कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, देखिए एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों टर्म प्लूरल में है, यानी ये पोर्शन मेरा सही होगा, ठीक है। टुडे से ये चल रहा है कि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में ही है। क्लियर। और उस हिसाब से आपने देखा यहाँ पर लिव्स टर्म को यूज किया गया। क्लियर। मच टू बी डिजायर्ड, ये देखिए यहाँ पर जब भी इच्छाओं को, डिजायर को, विश को, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को दिखाने की बात होती है तो वो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे का सेंस हुआ, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे का सेंस होगा। तो वैसे कंडीशन में हमें मच की जगह पर मोर यूज करना चाहिए। क्लियर। जैसा आपने देखा होगा पहले में, याद कीजिएगा तो थोड़ा सा दिमाग में आपके आता होगा, वो क्या है बाबू कि द मोर यू रीड, याद है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, द मोर यू लर्न, याद आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में हमने क्या होता था कि हमारी इच्छाएं होती थी, अपनी बातों को व्यक्त करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ पर मच का यूज ना करके, जबकि कंपैरेटिव क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है, तो नियम के हिसाब से मच लगना चाहिए, लेकिन डिजायर, विश, इन चीज़ों को शो करने के लिए मच की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए बाबू, मोर का यूज करना चाहिए। यानी यहाँ पर हमने मोर यूज यदि कर देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू। चलिए अगला देखिएगा, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग, मैंने लाना, ठीक है, सीड्स, ठीक है, मतलब आपको दिक्कत हो सकता है यदि आप ऑस्ट्रेलिया में लाते हैं या ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं, दैट मीन्स ये गलत तरीके से लाने का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर हम इनटू करेंगे तो दौड़ते हुए का सेंस होता है। इनटू कहता है कि जब किसी सराउंडेड एरिया में, है ना, जब किसी सराउंडेड एरिया में आप रनिंगली उसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, दौड़ते हुए प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को इनटू का यूज करना पड़ता है। किस चीज़ का यूज करना पड़ता है, इनटू का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं है। क्लियर है ना बाबू। यहाँ पर बात क्या हो गई कि हमने या तो ऑस्ट्रेलिया में लाया है या फिर ऑस्ट्रेलिया से लाना है, यानी यहाँ दो प्रीपोजिशन के लिए जगह बनता है। पहला प्रीपोजिशन जो हो सकता है, याद कीजिएगा हमने यहाँ पर बोला था अराइव इन, अराइव एट, कंपैरेटिवली जब बड़े स्थान में, देशों में उतरने की बात होती है, पहुँचने की बात होती है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं बाबू, इन का यूज करते हैं, ठीक है। और जब किसी से अलगाव हो, ठीक है ना, हमने बोला था इसके लिए हिंदी का भी एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि, ठीक है ना, गंगा हिमालयात निःसरती, जिससे अलगाव होता है उसमें आत विभक्ति होती है ना, अपादाने चतुर्थी जिसको आप लोग बोलते थे संस्कृत में, तो आत को ही इंग्लिश में हम लोग फ्रॉम कहते हैं, जिससे अलगाव होता है वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी आप या तो यहाँ से कोई चीज़ मैंने जो बीज है वो ले जाइएगा, ठीक है, या फिर यहाँ लाइएगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है, सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से प्रीपोजिशनल, मैंने हमने तो इतना में देखा कि मोर ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रीपोजिशन। क्लियर है ना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर मेनली बेस्ड ऑन यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 3 क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत हम लोग किए हैं, ठीक है ना।
हम लोग इसको 10-10 का चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर तक हो गया था। 3 क्वेश्चंस और हैं, इसको भी देख लेते हैं बाबू। हमने 3 क्वेश्चन को है, इसको थोड़ा सा सीरियसली कर लीजिए और फिर से याद रखिएगा ये सीजीएल में पूछा हुआ है। पहले जो सीजीएल होता था ना अलग अलग तरीके से, अलग अलग करके माने पोस्ट के अलग अलग होते थे, जैसे टैक्स असिस्टेंट का अलग एग्जामिनेशन होता था, एसएससी सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन अलग होता था। ये बात कहा जा सकता है बाबू कि कंपैरेटिवली पहले की तुलना में क्वेश्चन का जो सेट है ना थोड़ा ईजी हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा इजी हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस का मेंस पोर्शन माने एसएससी का जो मेन पोर्शन है थोड़ा कंपैरेटिवली टफ हुआ है ना। यानी प्री थोड़ा अभी का टफ है, ठीक है। पहले कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि पहले के लड़कों के लिए इंग्लिश टफ माना जाता था, ठीक है। अभी के लड़कों को यदि थोड़ा सा सीरियसनेस शो करें इस चीज़ की लेकर, ठीक है ना, तो उनको बहुत आसानी हो जाएगी, सेंटेंस को बढ़िया से समझ पाएंगे, इंग्लिश को बढ़िया से समझ पाएंगे। फिर देखिएगा हम लोग जो भी अगला पोर्शन आता रहेगा ना उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। 18 तारीख से आपका वर्ड का भी इसी तरह से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए नए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोवोक कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग बहुत जल्द ही डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो आप लोग की सहायता, आप लोग का हेल्प बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है। और देखिए फिर हमारी सहायता आपको कितना मायने रखता है ये भी तो देखना होता है ना, ठीक है। हम कितना आपको सपोर्ट कर पाते हैं, इसको थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ देखेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्लास में भी करवाया जा सकता है, लेकिन क्लास से अलग हटके क्लास को हमने सोचा कि पूरी तरह से ग्रामेटिकल और जो भी पोर्शंस होते हैं उसको मैंने ट्रेंड करना है वहाँ पर, और इधर ट्रेंड करना है कि एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है। ये फेस करने का तरीका होगा और वहाँ पर पहले फेस करने के लायक बनना कैसे है उसके लिए तैयारी होगी, ठीक है ना। और 50% वोकैब पर ही निर्भर करता है एसएससी का एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमने वोकैब को भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और देखिए विद्यार्थियों एमबी बुक का भी स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एमबी बुक को ही लेकर चलना है। भाई एमबी बुक में क्या ऐसा है हमको तो समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी यदि आप लोग की डिमांड है तो उसको हम लोग चालू कर लेंगे। क्या एमबी बुक को करने से हो जाता है प्रीवियस ईयर का कंप्लीट हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर नहीं तो कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस को देखेंगे। कहता है यू मस्ट आइदर, देखिए पहला चीज़ है हमने कल बोला था कि आइदर टर्म जो है वो वास्तव में एक कंजक्शन की भूमिका में होता है। किस भूमिका में होता है बाबू, कंजक्शन की भूमिका में होता है ना। आइदर टर्म जो होता है कंजक्शन की भूमिका में होता है, और कंजक्शन है तो ये स्पेसिफिक वर्ड का अपने साथ ओरिएंटेशन चाहता है, साथ में इसको चाहिए कुछ, जैसे आइदर है तो और चाहिए, है ना। देखिएगा नाइदर है तो नॉर चाहिए, हमने कल किया था ना बाबू। वेदर है तो क्या चाहिए, और चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो टर्म होते हैं जैसे बिटवीन के साथ आपको एंड चाहिए, ठीक है ना, याद है ना कल, क्लियर, ठीक है। नॉट ओनली तो बट ऑल्सो चाहिए, क्लियर, मतलब समझते हैं ना। ये है तो दाव चाहिए, क्लियर है ना। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड के सेट हैं, इसको आप क्लास करोगे, ठीक है, तो दम पूरी तरह से आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आइदर के साथ और होना चाहिए, तो लेकिन हमने यहाँ देखा कि और का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना था, और को वो रिप्लेस करने के लिए सेंटेंस में एंड यूज कर देते हैं लोग, या फिर एज वेल यूज कर देते हैं। ये दोनों तो हमको मिला भी नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो मेरा है उसमें कहीं से भी आइदर का जो ये और वाला कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होने वाला है। तो आखिर कुछ तो होगा तभी तो ये पूछा गया। तो देखिएगा एक दूसरा कहानी ये है कि आइदर कहता है कि यू विल यूज मी बिफोर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच आई हैव टू क्वालिफाई या मॉडिफाई, ठीक है। या फिर जिसको हमने विशेषता बतलाना है, जिसके बारे में ही बात करनी होती है, जस्ट उसके पहले हम यूज करें। आप क्लियर हुआ। तो यानी यहां पर जो हम आइदर टर्म लिखे हुए हैं, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। कहने का मतलब है या तो हमें पूरी कहानी सुनाएं या तो इसका कुछ आधा हिस्सा ही सुना दें, ठीक है। तो ये जो इसकी विशेषता ना बतला रहा है जी, इसको ना बता रहा है, किसी का बताना है, ठीक है। और आइदर के साथ देखिए और का भी है,
तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने न रखकर ये टर्म जो होगा वो यहाँ पर लागू हो जाएगा, यानी यू मस्ट टेल मी आइदर द होल और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। क्लियर है? फर्स्ट हाफ ऑफ इट यानी कहने का मतलब है आप मुझे बताएं, ठीक है, या तो पूरी कहानी या तो पूरी कहानी का ही कुछ हिस्सा। क्लियर हुआ बात समझ आया ना? चलिए, क्यों आइदर वहां चला गया? क्योंकि जिसको हमको बताना है, जिसके बारे में बताना है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी के आगे हम उसका यूज करेंगे। क्लियर है बाबू? चलिए अगला कहता है आवर न्यू नेबर्स हैड बीन। देखिए बाबू यहाँ क्या लगा हुआ है, हैड बीन लगा हुआ है, तो आप इसके पहले से कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हमको या तो सिंस यूज करना चाहिए या फिर फॉर का यूज करना चाहिए। क्लियर है ना? और देखिएगा कंजक्शन की भूमिका में सिंस आता है तो कुछ अलग बात होती है, ठीक है ना। सिंस जब कंजक्शन की भूमिका में आता है तो ये कहता है कि पहले सेंटेंस के हिस्से में आपको रीजन दिखाना चाहिए और बाद में रिजल्ट को शो करना चाहिए। जैसे सिंस आई वाज लेट, देखिए इधर सिंस आई वाज लेट, ठीक है, आई डिड नॉट कंटिन्यू माई क्लास, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, चूंकि मैं लेट था मैं अपने क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्लियर? तो ये कंजक्शन की भूमिका में। लेकिन जब सिंस कहता है कि जब आप हमको प्रीपोजिशनल भूमिका में रखते हो तो हम टाइमिंग को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं बाबू? टाइम को जोड़ते हैं। और टाइम को जोड़ने के लिए वैसे टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी वैसा कोई भी टाइम जिसके बारे में कन्फर्म नॉलेज होता है, वहीं पर हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो पढ़ के कि यहाँ सिंस 10 ईयर्स लिखा है बाबू। क्या 10 साल कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इस सब के बारे में आपके पास जानकारी है? नहीं ना। तो वैसे कंडीशन में यहाँ क्या होना चाहिए बाबू? फॉर। चलिए एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये तो आप पहले से जानते भी थे। क्या आसान सवाल था। अगला देखिएगा, द पेशेंट वाज एक्कम्पेनिड विथ हिज फ्रेंड। देखिएगा हमने एक बात करना है बाबू, वाज, और ये देखिएगा, ठीक है, एक्कम्पेनिड मतलब होता है साथ दिया जाना, ठीक है। तो यहां देखिएगा बीमार व्यक्ति को उसके दोस्त के द्वारा साथ दिया गया, सहायता दिया गया, ठीक है ना। तो ये देखिएगा वाज के बाद जब डायरेक्ट आप V3 लगाते हैं तो सेंटेंस ऑब्वियसली अपने आप किस में चला जाएगा? पैसिव नेचर का होगा ना जी। क्या हो जाएगा? पैसिव नेचर का होगा ना। और जब पैसिव है तो यहाँ विथ का लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट क्या लगा दें? क्लियर है ना? आसान हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो देखिएगा आज हमने 10 क्वेश्चंस किया है। देखिए बहुत आसान तरीके से हमने किया। पूरा लगता है सब कुछ तो सब जानते थे सर, फिर भी गलतियां होते रहती है, तो गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है बाबू। देखना है, मारना है। देखिए कितना टाइम बचेगा ना एग्जामिनेशन में। हमको ज़्यादा हिंदी के चक्कर में नहीं लग रहा ना, हिंदी करना है भाई, जानते ही नहीं। तो जो हिंदी करने के चक्कर में रहेंगे ना वो कभी उनसे होगा भी नहीं, ठीक है। इसी का जब हम आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जब क्लास में होते हैं, तो सब कुछ को हम हिंदी से इंग्लिश करके आपको बताते हैं, ताकि जब आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएं तो वहाँ फिर हिंदी के लिए कोई जगह ना हो। क्लियर है ना? और देखिए एक बात फिर से बोलते हैं बाबू, जो विद्यार्थी बेसिक से हाई लेवल तक जाना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। और टारगेट वाले विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर हम बहुत कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी फिनिशिंग की ज़रूरत है, तो फिनिशिंग के लिए हम आपके साथ तैयार हैं बाबू। आप बस आइए और देखिए किस तरह से VN देशमुख आपको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यदि बेस्ट प्रिपरेशन की आस है, ठीक है, इस बार CGL को निकालने की चाहत है, ठीक है, इस बार LDC को निकालने की चाहत है, ठीक है, 135 140 फ्री में लाने की चाहत है, तो इंग्लिश एक बड़ी भूमिका में होगी, ठीक है। और हम कंप्लीट एजुकेशन का आपको सहायता करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एजुकेशन से मतलब क्या है बाबू? हर सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइन देते रहेंगे कि बाबू ये पढ़ो वो पढ़ो, आपको जल्दी रिजल्ट होना है, ठीक है ना। तो बेमतलब के चीज़ों में ना फंसें, ठीक है, और रियलिटी को अपनाएं, ठीक है ना। सब कुछ ठीक रहेगा। मिलते हैं बाबू कल। बेस्ट ऑफ लक।